नो चार्जिंग वाले मोबाइल को कैसे ठीक करना है उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर कोई भी मोबाइल आपके पास आ जाए जिसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है तो शुरू से लेके एंड तक आपको क्या क्या चेक करना है वो सब कुछ आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको बैटरी को चेक करना है। बैटरी का वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट के बीच में मिलना चाहिए। अगर 3.7 से कम है तो बैटरी को आपको बूस्ट करना है। सबसे पहला काम आपको यही है। कई बार क्या होता है कि जब वोल्टेज बैटरी का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो वो चार्जिंग को उठा नहीं पाता है, तो इसके वजह से आपको 3.7 से ऊपर का वोल्टेज आपके बैटरी में जरूर होना चाहिए। बहुत सारे बैटरी में लिखा होता है 3.85, तो इसका मतलब है कि 3.85 के ऊपर ही रहना चाहिए। उससे नीचे रहेगा तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। तो बैटरी के ऊपर लिखा रहता है, आप देख लीजिए। जिस पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो उस पर 3.7 के ऊपर चाहिए, और जिस पे लिखा रहेगा तो उस पर आपको उससे ऊपर ही रखना है, उससे कम नहीं रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको चार्जिंग कनेक्टर पे 3 चीज़ चेक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पिन है इस पे आपको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपका ये जो चार्जिंग सॉकेट है ये ख़राब है, इसको आप चेंज कीजिए। कभी कभी यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर मिलता है फिर भी चार्जिंग नहीं होता है, तो उस केस में भी आप अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको आप चेंज ही कर दीजिए। दूसरा चीज़ आपको चेक करना है यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए। तो अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव पिन पे शॉर्टिंग मिल रहा है तो इसका मतलब इस लाइन में जो जो कंपोनेंट लगा है उसको आप चेक कर लीजिए। आपको इस लाइन में जो जो कंपोनेंट लगा है उसमें से कोई ना कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट होगा। तीसरा चीज़ आपको इस पर चेक करना है कि ये जो ग्राउंड का पिन होता है, आपको पता ही होगा कि एक पॉजिटिव होता है, ग्राउंड होता है। तो अगर ये ग्राउंड का पिन है, अगर इसका ग्राउंड ब्रेक हो जाता है, ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन टूट जाता है, तब भी आपको नो चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आप एक प्रोब को कहीं भी बोर्ड पे लगा दीजिए ग्राउंड पे, और ब्लैक वायर से चेक कीजिए कि ग्राउंड के साथ ये बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बीप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका ग्राउंड का जो लाइन है वो ब्रेक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल लीजिए और कहीं भी ग्राउंड पे आप इसको लगा दीजिए, तो इसका ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, नो चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो 3 चीज़ आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, और तीसरा चीज़ आपका ये जो ग्राउंड का पिन है ये ग्राउंड के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ग्राउंड के साथ बीप करना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जरूरत पड़ता है। तो अगर दोनों में से किसी भी लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको नो चार्जिंग वाला फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो पहले आप इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिए। अगर यहाँ सब कुछ सही है तो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़िए। ये बैटरी कनेक्टर के पास आपको यहाँ पे टीपी मिलेगा, टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा है तो सब पे आप चेक कीजिए। जो भी इसके पास आपको टीपी दिख रहा है सब पे चेक कीजिए। किसी एक पे आपको 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है किसी पे भी, जो वैसे ज़्यादातर मैं 99% बता रहा हूँ, बैटरी कनेक्टर के जो सबसे पास में होता है वही होता है चार्जिंग वाला टीपी। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे वोल्टेज तो समझ जाइए कि या तो फ्लैक्स पत्ता में प्रॉब्लम है या फिर सब बोर्ड में प्रॉब्लम है, यानी नीचे की तरफ ही प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे का सारा चीज़ ओके है, यानी आपका चार्जिंग कनेक्टर भी ओके है, सब बोर्ड भी ओके है, फ्लैक्स पत्ता भी ओके है, इतना चीज़ ओके है। आपको नीचे कुछ भी काम नहीं करना है, प्रॉब्लम ऊपर है। बहुत सारे जो टेक्नीशियन भाई ये कंफ्यूज रहते हैं कि चार्जिंग सेक्शन में हम कब आईसी के पास काम करें और कब नीचे काम करें, उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो यहाँ से आप एकदम कंफर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब है नीचे का सारा चीज़ सही है, आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना है। प्रॉब्लम जो है आपके मदरबोर्ड में है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं मिला 5 वोल्ट तो इसका ये मतलब है कि मदरबोर्ड में आपको कुछ भी काम नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको नीचे ही करना है, क्योंकि नीचे से ही यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच रहा है। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे काम करना है। मान के चलिए आपने यहाँ चेक किया और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको, अगर आपके पास बोर्नियो है तब तो आप आसानी से देख सकते हैं कि OBPIC के पास इनपुट कैपेसिटर कौन सा है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले यहाँ पे चेक कीजिए 5 वोल्ट। अगर यहाँ पे मिल रहा है इसके आउटपुट पे चेक कीजिए, यानी यहाँ पे कहीं भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर इनपुट कैपेसिटर पे मिल गया आपको तो इसका मतलब है नीचे का सारा चीज़ जो है सही है। और अगर यहाँ पे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि OBPIC में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मिलने का मतलब है कि यहाँ तक तो सप्लाई आ रहा है, और यहाँ नहीं मिल रहा है अगर इसके आउटपुट पे, तो आप समझ जाइएगा कि OBPIC जो है ये ख़राब हो चुका है, फिर इसको आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो OBP वाले क्लास में मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास आपका OBP का ही होने वाला है। अगर आपके पास बोर्नियो नहीं है तब आप कैसे चेक करेंगे, तो OBPIC के पास में जो भी कैपेसिटर लगा है सभी पे आप चेक कीजिए, किसी न किसी पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए।
अगर यहाँ पे आपने चेक किया OPIC के इनपुट में भी वोल्टेज मिल रहा है और आउटपुट में भी आपने कहीं भी चेक किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आपने चेक किया, आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि OPIC आपका सही काम कर रहा है। यहाँ तक आपका जो B बस का सप्लाई है वो ओके है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको DMODP पे काम करना है। DMODP पे क्या क्या काम करना है, सबसे पहला तो आप यहाँ पे ये देखिए DMDP का लाइन है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ चेक करना है। यहाँ पे 400 से लेके 1900 के बीच में आपको यहाँ पे GR मिलना चाहिए, और हॉट टेस्टिंग करके यानी जब आप चार्जर का पिन लगाएंगे तो उसके बाद आपको 0.3 से लेके 3 वोल्ट के बीच में यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो आपको इसी से कंफर्म करना है। अगर यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, यानी 200, 250, 300 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में लगा जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो गया। ज़्यादातर इसके लाइन में 1K का एक रजिस्टर लगा होता है, तो वो ख़राब हो जाता है या फिर उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, कभी कभी उसका वैल्यू जो है ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे आपको GR ड्रॉप मिलेगा। और जब कभी उस रजिस्टर का वैल्यू ख़राब होकर हाई हो जाता है तो यहाँ पे आपको हाई वैल्यू मिलेगा, यानी 1900 से बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे GR से आप पता लगा सकते हैं कि वो रजिस्टर ख़राब है या फिर उसका वैल्यू चेंज हो चुका है। अगर यहाँ GR बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे 000 GR मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इस लाइन में शॉर्टिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे GR लो मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो इस लाइन में लगा रजिस्टर है उसका वैल्यू चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर GR मिलना चाहिए और प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए। 0.3 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में आपको मिलना ही चाहिए। और अगर यहाँ पे 000 मिल रहा है तो 000 मिलने का मतलब होता है अगर आपने बीप मोड में मल्टीमीटर को सेट किया है, यानी बजर मोड में, और वहाँ पे आपको 000 मिल रहा है तो इसका मतलब होता है कि इस लाइन में शॉर्टिंग है। एक चीज़ और यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, कई बार क्या होता है कि जो नए नए टेक्नीशियन भाई होते हैं जब पिन को लगाते हैं तो ये जो प्लस पिन है ये और ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, यानी कनेक्ट हो जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने लगता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा तब भी आपका ये जो नो चार्जिंग में मोबाइल चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं 5 वोल्ट तो नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है तो आप एक बार फिर से यहाँ पे पेस्ट डालिए और सभी पिनों को अच्छे से साफ़ कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जो ये दोनों आपस में सट गए हैं, दोनों पिन आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो ये अलग हो जाए। तो जब ये अलग हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। ये पॉजिटिव पिन है तो पॉजिटिव पिन के साथ में इसका कभी भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट चलता है और यहाँ पे 0.3 से 3 वोल्ट इसको चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने लगेगा तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा और नो चार्जिंग में मोबाइल चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करना है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ GR चेक करना है, GR जो है वो हाई या लो अगर मिल रहा है तो आपको इस लाइन में जो रजिस्टर लगा है उसको रिपेयर करना है। और तीसरा चीज़, उसको आप जंपर नहीं कर सकते हैं, इतना मैं बता दूं, जो भी इस लाइन में रजिस्टर लगा है वो 1K का रजिस्टर होता है, 1 किलो ओम्स का, सेम उसी वैल्यू के रजिस्टर से चेंज करना पड़ेगा, उसको आप जंपर नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चीज़, यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज भी आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज भी ड्रॉप मिल रहा है तब भी आपको इस लाइन में जो जो कंपोनेंट लगा है उसको चेक करना है। और चौथा चीज़ आपको चेक करना है कि ये जो पिन है आपस में शॉर्ट ना हो जाए। अगर यहाँ पे आपने चेक किया सब कुछ सही है, आपको GR भी प्रॉपर मिल रहा है, वोल्टेज भी प्रॉपर मिल रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट भी नहीं मिल रहा है, शॉर्टिंग भी नहीं है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप में आपको BPH कॉइल पे काम करना है। तो ये देखिए BPH कॉइल है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको BPH कॉइल है। यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। 3.7 से लेके 4.2 के आसपास आपको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये BPH कॉइल जो है ख़राब हो गया है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। किसी पुराने मदरबोर्ड से निकालिए और इसको यहाँ पे लगा दीजिए। इसका उल्टा सीधा नहीं होता है तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको चेक करना है BPH कॉइल पे कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं है, यानी 3.7 के ऊपर ही वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर 3.7 से कम आ रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप है, तो उस केस में भी आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको 3.7 से ऊपर ही चाहिए, 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में मिलना चाहिए। तो 3.7 से कम है तब भी आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ पे आप शॉर्टिंग के लिए चेक कीजिए, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। BPH कॉइल में अगर शॉर्टिंग आ रहा है तो इसका मतलब कि इस लाइन में कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, फिर उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो BPH कॉइल से शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं उसके लिए जब क्लास में कराऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह से इसका शॉर्टिंग निकाला जाता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए इस क्लास में कि BPH कॉइल पे आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो 3 चीज़ चेक करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं है, और तीसरा शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने चेक किया तीनों चीज़ सही है तो नेक्स्ट स्टेप में आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप में आपको B-BAT सेंस पॉजिटिव लाइन और B-BAT सेंस नेगेटिव लाइन, ये दोनों लाइन को चेक करना है। तो इस लाइन में जो जो कंपोनेंट लगा है इन सभी को आपको
चेक करना पड़ेगा। तो ये लाइन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक गया हुआ है, इसके लाइन में जो जो कंपोनेंट है उसको चेक कीजिए। और यहाँ से ये लाइन चार्जिंग आईसी में गया है तो यहाँ पे जो जो कंपोनेंट लगा उसको चेक कीजिए। और यहाँ से फ्यूल गेज आईसी में गया है तो इसको भी आपको चेक करना है। यानी कि आपको शंट रजिस्टर का जो लाइन है उसको आपको चेक करना है। इसमें क्या क्या लगा होता है, कुछ डायोड लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, फ्यूल गेज लगा होता है और किसी किसी में आपको रजिस्टर भी देखने को मिलेगा। शंट रजिस्टर से जो जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है सबको आपको चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको VCDT लाइन पे काम करना है। VCDT लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यहाँ पे देखिए ये VCDT का लाइन है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रजिस्टर आपको मिलेगा। एक रजिस्टर आपको 330 के का मिलेगा और एक 39 के का मिलेगा। इसको आप जंपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये किलो ओम्स का है, तो 100 ओम से कम का जो रजिस्टर होता है सिर्फ उसी को आप जंपर कर सकते हैं। ये आपको इसी वैल्यू के रजिस्टर से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 330 के का जो रजिस्टर दिया है इसके बगल में आपको 1% यहाँ पे टॉलरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 1% कम या ज़्यादा वाला आप यहाँ पे रजिस्टर लगा सकते हैं। जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे हमेशा देख लीजिएगा, बोर्नियो में यहाँ दिया रहता है कि इसका टॉलरेंस कितना है, कितना सह सकता है। तो यहाँ पे 1% ही दिया हुआ है, तो 1% आप कम वाला भी लगा सकते हैं, 1% इससे ज़्यादा वाला भी लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि किसी पुराने मदरबोर्ड में जाइए और बोर्नियो में चेक कीजिए कि उसका डिवाइडर सर्किट कहाँ पे है और सेम उसी वैल्यू का रजिस्टर निकालिए और उसको लगा दीजिए। तो इसको चेक कैसे करेंगे आप, वैल्यू चेंज तो नहीं हो गया है, यानी अगर 330 के है तो इसका वैल्यू अगर चेंज हो गया होगा तो इसका मतलब कि ये ख़राब है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, इसका वैल्यू अगर चेंज हो गया होगा तो इसका मतलब कि ये ख़राब है। तो वैल्यू चेंज अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये ख़राब हो चुका है। तो रजिस्टर को जैसे चेक किया जाता है उसी तरह से आप इसका चेक कीजिए। अगर वैल्यू आपको चेंज मिले तो इसका मतलब कि ये ख़राब है, फिर आप उसको चेंज कीजिए। अगर यहाँ पे आपने चेक किया ये रजिस्टर का वैल्यू जो है सही है, इस रजिस्टर का वैल्यू भी सही बता रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चार्जिंग LDO जो है इसको चेक करना है। ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें देखिए आपको यहाँ पे एक रजिस्टर देखने को मिलेगा, ये 7.5 के का रजिस्टर होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक रजिस्टर देखने को मिलेगा, तो ये 7.5 के का रजिस्टर होता है। इसका काम होता है यहाँ पे 5 वोल्ट इन होता है और ये उसको हाफ कर देता है, यानी 2.5 पॉइंट करके इसको जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पहुँचाता है। डिवाइडर सर्किट वाले क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये कैसे काम करता है डिवाइडर सर्किट। तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट इन होगा और यहाँ 5 वोल्ट का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। तो ये ख़राब होने पे क्या होता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आता है, ये लाइन जो है ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे बी बस देखिए लिखा हुआ है, बी बस मतलब कि 5 वोल्ट यहाँ से चार्जिंग से आना चाहिए, चार्जिंग का जो सेक्शन है वहाँ से यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए। कई बार यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिल पाता जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है। तो आपको करना क्या है, आप जंपर कर सकते हैं। आप यहाँ से जंपर करके यहाँ पे सप्लाई पहुँचा सकते हैं, जिसके बाद ये लाइन काम करने लगेगा। तो कहाँ से जंपर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बोर्ड है, बोर्ड में देखिए यहाँ OBP IC लगा हुआ है, ये बी बस का सेक्शन है। मैंने आपको बताया था चार्जिंग कनेक्टर से लेके और यहाँ तक बी बस होता है जो चार्जिंग IC तक जाता है। जंपर आपको हमेशा OBP IC के बाद से ही लेना है, यानी OBP IC के बाद जैसे ये कंपोनेंट है तो यहाँ से आप जंपर ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ले सकते हैं, 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 कहीं से भी ले सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बूट कैप से आपको नहीं लेना है, बूट कैप से नहीं लेना। तो बूट कैप कैसे कंफर्म करेंगे, मान के चलिए आपको इस पर शक हो रहा है कि ये बूट कैप है, तो क्या कीजिए दोनों तरफ चेक कीजिए। अगर यहाँ भी वोल्टेज मिल गया, यहाँ भी वोल्टेज मिल गया, तो इसका मतलब कि ये बूट कैप है, तो इससे आपको जंपर नहीं लेना है। बूट कैप के अलावा OBP IC के पास अगर जो भी कंपोनेंट है तो उससे आप जंपर कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, बूट कैप को चेक करने का दो तरीका है। एक तो आप दोनों साइड में इसका वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये सीरीज में लगा होता है, और दूसरा चीज़ अगर आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो ग्राउंड के साथ इसका कोई भी पॉइंट बीप नहीं करेगा, ना ये बीप करेगा ना ये बीप करेगा। तो अगर दोनों साइड बीप नहीं हुआ तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये बूट कैप है, तो इससे आपको जंपर नहीं करना है। OBP IC के बाद कोई भी कंपोनेंट से आप जंपर कर सकते हैं, बस बूट कैप को छोड़ के, बस इतना आपको ध्यान रखना है। VCDT लाइन को कैसे रिपेयर करना है उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए VCDT का लाइन है, यहाँ पे रजिस्टर को आप कॉपी कीजिए, बोर्नियो में जाइए, यहाँ पे आप बिट मैप पे इसको सर्च कर लीजिए, जहाँ भी होगा ये रजिस्टर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर IC के ऊपर ये रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 किलो ओम्स का, और यहाँ पे 39 किलो ओम्स का, और यहाँ पे 330 किलो ओम्स का। तीनों रजिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको चेक करना है, अगर इसका वैल्यू चेंज हो गया है तो फिर इसको आपको उसी वैल्यू के दूसरे रजिस्टर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये तीनों रजिस्टर है पावर IC के ऊपर,
तो यही तीनों रजिस्टर को आपको चेक करना है। जंपर कैसे करना है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था OPIC के बाद बूट कैप को छोड़ के जो भी आपको लाइन मिले वहाँ से आप इसको जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप OPIC को चेक कर लीजिए, OPIC के अलावा जो भी कंपोनेंट आपको मिले वहाँ से एक जंपर लीजिए और यहाँ से लेके और यहाँ तक आप जंपर कर दीजिए, तो आपका काम जो है हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ कर लिया है उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं दूर हुआ है तो लास्ट में आपको चार्जिंग IC को हिट करना है। अगर हिट करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर रिबोल कीजिए, और रिबोल करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा।